आज सुनते हैं प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन की 10 खास बातें और इनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि प्रभु श्री राम एक वचनी है, अर्थात वह जिसे भी कोई वचन दे देते हैं या कोई संकल्प कर लेते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। इसलिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दूसरी बात कि प्रभु राम एक पत्नी को समर्पित थे। श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम और विवाह किया। उन्होंने कभी भी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। माता सीता से वे अपार प्रेम करते थे और उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब सीता हरण हुआ तो वे वन वन उनकी खोज में रोते हुए भटकते रहे, और जब सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहने चली गई तो श्री राम ने भी महलों का सुख छोड़कर भूमि पर सोना प्रारंभ कर दिया था। तीसरी बात कि श्री राम शाकाहारी थे। भगवान राम जंगलों में इकट्ठा किए कंदमूल खाकर ही अपना गुजारा करते थे। उनका भोजन शुद्ध शाकाहारी हुआ करता था। परदेश में या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध होता है तो वो सहूलियत के लिए मांस खाने लगते हैं। लेकिन वनवास के मुश्किल समय में भी श्री राम ने ना तो कभी मांस खाया और ना ही कभी मदिरा पी। वे राजसिक तथा तामसिक खान पान से बचकर रहते थे। चौथी बात कि भगवान राम तपस्वियों सा जीवन व्यतीत करते थे। जब प्रभु ने वनवास धारण किया तब उन्होंने अपने सभी राजसी सुख त्याग दिए। वे जंगल में बटोरा कंदमूल खाते थे। उनके पास कोई दास या सेवक नहीं थे और वो एक कुटिया में रहते थे। ऐसे कई अवसर आए जब वे राजाओं का भोजन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजभोगों का कोई आमंत्रण नहीं लिया। अपने सादे जीवन में वो बहुत खुश थे। पांचवी बात कि श्री राम संयम और धैर्य की प्रतिमा थे। कठिन समय में प्रभु ने हमेशा संयम, संकल्प और साहस से जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। शत्रु से संधि करने पर या विपत्ति पड़ने पर भी उन्होंने कभी धैर्य और संयम नहीं खोया। वे आसानी से क्रोधित नहीं होते थे, जबकि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोधित हो जाते थे। विपरीत परिस्थितियों में भी वे ठंडे दिमाग से हल खोजते थे। छठी बात कि वे स्वयं अपने वैद्य थे। श्री राम महलों में पले थे, लेकिन वन में उन्होंने साधुओं की तरह तप और ध्यान किया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने 14 वर्ष के वनवास में पूरी तरह से सेहतमंद बने रहे थे। उन्हें सभी तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान था और सेहतमंद रहने के लिए वो व्रत एवं योग किया करते थे। सातवीं बात कि श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भयमुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया और सुग्रीव को राजा बनाया। लंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था, लेकिन वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से पुल बनाया जा सके। रावण जैसे संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन श्री राम ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई ताकि वह रावण को हरा सके। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकते हो। आठवीं बात कि भगवान राम ने अपने जीवन में सेवा और सहयोग के बहुत से कार्य किए। उन्होंने ऋषियों को भयमुक्त किया और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य किया। उन्होंने गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता भी की। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों को भी अभयदान दिया। शबरी प्रसंग, केवट प्रसंग और अहिल्या प्रसंग से हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया था। नौवीं बात कि प्रभु राम अपने सभी रिश्तों का सम्मान करते थे। वो अपने माता पिता, भाई बहन के साथ साथ सभी बंधुओं और बांधवों से प्यार और उनका मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्ते को पूरे परिश्रम के साथ निभाया। यही कारण था कि परिवार का हर सदस्य उनसे स्नेह करता था और उनकी पीड़ा पर रो उठता था। 10वीं बात, श्री राम को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और वो उनका विशेष ध्यान रखते हैं। प्रभु ने अपने मित्र, भक्त और सहयोगियों का हमेशा उत्थान किया और उनकी मनोकामनाओं को पूरा भी किया। श्री राम ने हनुमान और जामवंत को चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान देकर कहा था कि मैं तुमसे द्वापर में मिलूंगा, और प्रभु ने अपना ये वचन भी निभाया था। प्रभु अपने किसी भी मित्र को निराश नहीं करते हैं। तो साथियों, यही है श्री राम के आदर्श चरित्र की कुछ बातें जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। जितना हो सके हमें श्री राम के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। यही हमारे सुखी जीवन का मार्ग है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।